सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो स्पेशली पीयूसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इकोनॉमिक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्या आएगा और आपको कैसे आंसर्स लिखना है समझ के। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो आपको क्या करना है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी 1 बाय 1 लिख के एक्सप्लेन करना है। मिनिमम आपको 1.5 पेज लिखना है 4 मार्क्स के लिए, मिनिमम 1.5 पेज आपको लिखना है। अब देख सकते हैं आप, briefly explain the family form waiver and teacher can use their resources to fulfill the needs in a simple economy। तो ये क्या है क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटर्स। ये 2022 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है उसने, इसलिए मैंने हाईलाइट रेड पेन से किया है, रेड पेन से किया आप देख सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटर्स, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटर्स क्या होता है, किसने ये इन्वेंट किया और ये किसके काम आता है। आपको क्या करना है, ये एक्सप्लेन करना है। मिनिमम 1.5 पेज आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सीपीई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक के ऊपर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्केट इकोनॉमी। ये क्वेश्चन 2023 और 2024 अब ये करंट मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्केट इकोनॉमी, आपको क्या करना है, मार्केट इकोनॉमी के ऊपर एक नोट लिखना है, मिनिमम 1.5 पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक। ये क्वेश्चन 2022 और 24 में पूछा गया है। जैसे कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखना है। पहले फर्स्ट आप मीनिंग लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक कौन यूज करते हैं, माइक्रो कौन यूज करते हैं। आपको ये क्या करना है, मिनिमम 4 पॉइंट्स माइक्रो के लिखने हैं और माइक्रो के भी 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। ये भी कैसा लिखना है, आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक की मीनिंग लिखना है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का मीनिंग लिखना है, फिर दोनों के डेफिनेशंस, फिर दोनों के यूजेस, फिर एक एक एग्जांपल आपको देना है, जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या है। आप देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट चैप्टर में इतने क्वेश्चंस परफेक्ट हो गए ना, ओवरऑल आप एग्जाम में आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे 2 मार्क्स में क्या पूछेगा वो, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक, व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। 4 मार्क्स में यहाँ पे देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, वहाँ पे व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पूछेगा, तब आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। आपको सिर्फ 3 लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना 2 मार्क्स में। जब 4 मार्क्स में पूछेगा तो मिनिमम 1.5 पेज आपको लिखना ही है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्केट इकोनॉमी 2023-24 में ये क्वेश्चन पूछा है। 2022 और 24 में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक, ये क्वेश्चन पूछता ही है, आपको परफेक्ट होना ही है इतने क्वेश्चंस। डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। अब चैप्टर 2 में देखिए, अब आप यहाँ पे पहले 6 मार्क्स के हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप देखिए 2022 और 24 में एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। मार्जिनल यूटिलिटी को किसने फाउंड किया और किसने पॉपुलराइज किया, फिर उसके बाद आपको टेबल बनाना है, फिर उसके बाद आपको डायग्राम काटना है, फिर उसके बाद आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने जाना है। 6 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको 2 पेजेस लिखना है, मैक्सिमम आप लिखना चाहेंगे तो 6 पेज आप लिख सकते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंट्रोड्यूस बाय एच जोसन, ऑस्ट्रेलिया। कौन इंट्रोड्यूस करे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एच जोसन। फिर उसके बाद पॉपुलराइज बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, फिर उसे पॉपुलराइज या फेमस बाय कौन करे साले, अल्फ्रेड मार्शल करे साले। जैसे 1 मार्क्स के चूज करेक्ट आंसर में आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 4 ऑथर्स के आपको नाम देगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन फाउंड करे, एच जोसन। पॉपुलराइज कौन करे, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा, ये 2022-24 में पूछा गया है। आप ये परफेक्ट होना ही है क्वेश्चन आपको। अब देख सकते हैं 2024 में एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ये टोटल 5 फीचर्स है इंडिफरेंस कर्व के। पहले आपको मीनिंग लिखना है इंडिफरेंस कर्व क्या है, फिर फीचर्स 1 बाय 1 लिख के डायग्राम काट के आपको एक्सप्लेन करना है। तब देखिए
एक्सप्लेन मार्केट डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको मार्केट डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ये क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये 4 मार्क्स के लिए है ये। यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट, दोनों के डिफरेंसेस आपको लिखना है। बजट लाइन क्या है, बजट सेट क्या है, बजट लाइन कौन यूज करता है, बजट सेट कौन यूज करता है, और दोनों के आपको एग्जांपल्स देने हैं। मिनिमम 4 पॉइंट्स, आप इसके 4 पॉइंट लिखेंगे और इसके 4 पॉइंट लिखेंगे। 2023-24 में ये क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहले मीनिंग लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर क्या लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर डायग्राम्स काटेंगे नीचे हम टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। मिनिमम इसके भी आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। एक्सप्लेन द इंडिफरेंस मैप विद द डायग्राम। इंडिफरेंस मैप आपको मीनिंग लिखने हैं और नीचे डायग्राम काट के एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सप्लेन बजट सेट विथ हेल्प ऑफ अ डायग्राम। बजट सेट की मीनिंग और डायग्राम काट के आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन बजट लाइन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन कौन यूज करते हैं, और बजट लाइन का डायग्राम डाल के आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंस बिटवीन सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब डिफरेंस आपको लिखना है। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। सब्सटीट्यूट गुड्स मीन्स जैसे टी नहीं तो कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे पेन के बिना इंक कुछ काम की नहीं, गाड़ी के बिना पेट्रोल कुछ काम का नहीं, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सब्सटीट्यूट गुड मीन्स हम कहते हैं ना, ये नहीं तो वो चलेगा। अब इंक ये देख सकते हैं मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है, ये नहीं तो चॉपिस भी चलेगा। फिर टी नहीं तो कॉफी भी चलेगी। फिर यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन आइसोक्वांट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आइसोक्वांट कर्व आपको बनाना है, फिर डायग्राम डाल के एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2022 और 24 में पूछा है उसने 4 मार्क्स के लिए। फिर 2024 में एक्सप्लेन मार्केट सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। आपको मार्केट सप्लाई मीनिंग लिखना है, फिर डायग्राम डाल के एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए 2024 और 22 एक्सप्लेन माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। माइक्रो इकोनॉमिक के आपको आइडेंटिटीज क्या करना है, एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के लिए। मिनिमम 1.5 पेज आपको लिखना है। तो अब देखेंगे हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स इन सेकेंड चैप्टर वो कैसे आपको पूछेगा। जैसे कि MRS स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपको एक्सपांड करके भी दे सकता है, नहीं तो चूज द करेक्ट आंसर में MRS देगा, नीचे 4 ऑप्शंस देगा, आपको सोच के लिखना है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखिए इक्वेशन ऑफ बजट लाइन P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। फिर देखिए मेंशन 2 डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। 2 डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस। देखिए कार्डिनल को हम नंबर्स में मेजर करते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ऑर्डिनल को हम रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। तो यही आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? Cardinal utility analysis means we measure in number such as 1 2 3 4 is known as cardinal utility analysis. Then देखिए ordinal utility analysis means we measure in rank is known as ordinal utility analysis. For example rank 1 rank 2 rank 3 आपको ऐसे करना है। फिर देखिए यहाँ पे ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछेगा 2 मार्क्स के लिए। डिफरेंट अप्रोचेस एंड एग्जांपल्स ऑफ CB मींस कंज्यूमर बिहेवियर के आपको एग्जांपल्स लिखने हैं। जैसे ये अप्रोचेस तो ये हो गए कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का एग्जांपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी का एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। अगर आप ये क्वेश्चन इतने परफेक्ट हो गए ना, तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका एग्जाम में आराम से आप कर सकते हैं। और मैंने स्पेशली यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है रेड पेन से। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 22-24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 23-24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 22 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 24 करंट मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन मार्केट सप्लाई कर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, 24 और 22 में एक्सप्लेन माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटी सेकेंड चैप्टर में पूछा गया है। अब देख सकते हैं कि 6 मार्क्स के लिए भी 2022 और 24 में एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। 6 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम लिखना है। फुल क्वांटिटी विथ क्वालिटी आपको लिखना है, ऐसे ही नहीं आप कुछ भी लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। क्वांटिटी विथ क्वालिटी आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और आप ये इतने क्वेश्चंस परफेक्ट हो गए ना, तो आपका एग्जाम आराम से होने वाला है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वीडियोज़। आई विल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।